हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमें कोई भी एक नंबर दिया गया है a। अगर मैं इसको 1/a से a का इन्वर्स क्या होगा 1/a से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास रिज़ल्ट क्या आता है 1 आता है। तो हमें इसके अंदर यही करना होता है कि हमें जो भी नंबर दिया जाता है उसको उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें ताकि उन दोनों का जो रिज़ल्ट है वो हमेशा क्या आए 1 आना चाहिए। इसके बेस पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है -13। हमें -13 का क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -13 इज़। अब देखिए हमें रिज़ल्ट में क्या चाहिए, हमें 1 चाहिए। किसका? प्लस का 1 चाहिए। तो हमारे पास क्या है, माइनस का 13 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी क्या होगा, माइनस का ही होगा। और 13 है तो इसको हम क्या लिख देंगे 1/13। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए माइनस का 13 इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के 1/13 से, तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस +1, तो हमारा रिज़ल्ट क्या आ गया 1 आ गया। तो ये है हमारा -13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -1/13। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है माइनस का 13/90। तो प्यारे बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। सबसे पहले माइनस का माइनस एंड 13/19 को हम क्या लिख सकते हैं 19/13। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। 1/5 है। आपने इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल से सॉल्व करना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्ज़ाम में ये पूछा भी जाता है, या तो एडिटिव इन्वर्स पूछा जाता है या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में पूछा जाता है। तो चलिए 1/5 का क्या होगा 5/1, और इसको आप नॉर्मल 5 भी लिख सकते हैं। चलिए इसका फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट है इसका माइनस का 5/8 इंटू माइनस का 3/7। यहाँ पर हमें 2 नंबर्स दे दिए हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया 56। अब हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है तो इसको पलट दीजिए 56/50। लास्ट पार्ट सेकेंड लास्ट पार्ट है इसका -1 इंटू -2/5। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2/5 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 5/2 हो जाएगा। लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं इसका। -1 है तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा -1 ही होगा। तो जो -1 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास प्लस का 1 आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या है, हमारे पास प्लस का 1 आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें आपने उसमें प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि किस प्रॉपर्टी के अंदर ये मल्टीप्लिकेशंस को सॉल्व किया गया है। चलिए फर्स्ट देखते हैं
-4/5 को 1 से मल्टीप्लाई किया है और फिर 1 को -4/5 से मल्टीप्लाई किया है और रिज़ल्ट आ रहा है -4/5। तो देखिए जब भी 1 से मल्टीप्लाई होता है तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी में क्या होता है कि हमें जो भी नंबर दिया जाए उसको किस से मल्टीप्लाई करें कि उसके रिज़ल्ट में चेंज नहीं आना चाहिए। तो देखिए -4/5 अगर उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही रिज़ल्ट आएगा। तो 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के रूप में माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। -13/17 है और उसको मल्टीप्लाई किया है -2/7 से और आगे जाके क्या किया है -2/7 को मल्टीप्लाई किया है -13/17 से। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो इस पोजीशन पर था वहाँ पर अब -2/7 आ गया है। इन्होंने इनके प्लेस चेंज किए हैं। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है। आप दोबारा से एक बार प्रॉपर्टीज़ को देखिएगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इसको सॉल्व किया गया है। चलिए देखिए -19/29 है, उसको मल्टीप्लाई किया गया है 29/-19 से। अगर हम ध्यान से देखें तो -19/29 का इन्वर्स नहीं है ये। हमने अभी जब इन्वर्स वाले क्वेश्चन किए थे और साथ में यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हुई है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को यूज़ किया गया है। ये था आपका 5th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। देखिए हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6/13 आपको दिया हुआ है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किससे? रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 से। अब रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है जो भी आपको नंबर दिया गया है उसका इन्वर्स कर दीजिए, उसको पलट दीजिए। तो देखिए कैसे होगा, 6/13 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 16/7। तो देखिए इसको सोल्व कीजिए। 16 6 जा क्या होता है? 16 6 जा 96 और 13 7 जा 91। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 96/91। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका है कि आपको एक इक्वेशन दी गई है 1/3 मल्टीप्लाई 6 × 4/3 एज 1/3 × 6 × 4/3। आपको ये कह रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको इस टाइप से कम्यूट करने के लिए कह रही है। देखिए हम इसको कंपेयर करके देखते हैं। आज ही हमने एक चीज़ सीखी थी कि A × B × C, या हम इसको क्या लिख सकते हैं A × B × C। तो देखिए यहाँ पर पहले A को छोड़ दिया बाहर, B और C का मल्टीप्लाई किया,
बाद में ए और बी का मल्टीप्लाई किया और सी को छोड़ दिया बाहर। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती थी? ये होती थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी है यहाँ पर? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इसको सॉल्व किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1/8। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है ए का अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखते हैं तो 1/a होगा। यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि दोनों के साइन सेम हैं। अब देखिए हमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें दे रखा है कि 8/9 है, वो क्या माइनस के 1/1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए ये डिजिट हमारे पास प्लस की है और ये डिजिट हमारे पास माइनस की है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नो। और क्यों होगा? बिकॉज वन नंबर इज़ पॉजिटिव एंड अदर नंबर इज़ नेगेटिव। तो दोनों के साइन सेम होने चाहिए। आप चाहो तो इसको सोल्व भी कर सकते हो। देखिए कर लीजिए, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8 और 1 ऐड किया तो 9/8। बट ये किसका आ रहा है? माइनस का आ रहा है। अब अगर हम 8/9 को माइनस के 9/8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? माइनस का 1 आ रहा है, जबकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आंसर क्या आना चाहिए? प्लस का 1 आना चाहिए। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज हम इतना ही करेंगे। इसके 2 क्वेश्चन और बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। वो हम आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।